जानते हैं जैनिज्म या जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग 2 में एक प्रसंग मिलता है जहां पर जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान के तीर्थंकर सिमंदर स्वामी भगवान अपनी देशना में अनंतकाय साधारण वनस्पतिकाय जमीकंद या निगोद के जीवों की व्याख्या कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। वर्णन इतना सजीव था कि निगोद के जीवों का वर्णन सुनने के बाद प्रथम देवलोक के इंद्र सौ धर्मेंद्र सिमंदर स्वामी के पास आए और वंदन करके पूछा कि भगवान, जिस तरह से आपने निगोद के जीवों का सजीव सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की, क्या ऐसी व्याख्या भरत क्षेत्र में अभी कोई कर सकता है? क्या भरत क्षेत्र में कोई श्रुतधर 10 पूर्वी या 14 पूर्वी आचार्य है जो इस तरह का वर्णन कर सकते हैं? तब सिमंदर स्वामी ने फरमाया कि भरत क्षेत्र में वर्तमान में 10 पूर्वी आचार्य श्यामाचार्य या कालकाचार्य है जो द्रव्यानुयोग के प्रकांड विद्वान है, विशिष्ट ज्ञाता है। वे अपने श्रुत बल से निगोद के जीवों का यथार्थ स्वरूप बता सकते हैं। सिमंदर स्वामी के मुख से ये बात सुनकर सौ धर्मेंद्र भरत क्षेत्र में श्यामाचार्य के दर्शन करने आया और निगोद के जीवों के स्वरूप के बारे में उनसे पूछा। श्यामाचार्य के मुख से निगोद के जीवों का यथार्थ स्वरूप सुनकर, वर्णन सुनकर इंद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और लौटते समय श्यामाचार्य के शिष्यों को अपने आगमन से अवगत कराने के लिए चिन्ह के रूप में उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे योग्य आचार्य जैन शासन में हुए हैं जिनकी तारीफ महाविदेह में विराजित तीर्थंकर भगवान तक करते थे। ये वही श्यामाचार्य है जिन्होंने पन्नवना सूत्र की रचना की थी। श्यामाचार्य 20 वर्ष की आयु में दीक्षा को ग्रहण किए और 96 वर्ष की आयु में स्वर्ग को प्राप्त हुए।